हेलो दोस्तों, यहाँ पे देखो 10th क्लास का एक चैप्टर है, उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर 5th है ये। अच्छा, क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सिंपल बात है, इसमें लगातार किस तरह से जो है टर्म्स या नंबर्स आते रहते हैं एक पर्टिकुलर इंटरवल पे या गैप के साथ, उसके बेस पर हम बात करेंगे। ठीक है। तो जनरली क्या होता है, आप एक पूरी सीक्वेंस लिखते हैं। जैसे मैं बात करूं, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, ऐसे करके मैंने बहुत सारी लिख दी। तो मैं क्या कहूँगा कि भाई ये जो है ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, कोई लास्ट में आ रही है मान लो, तो मैं उसको बोलूँगा लास्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म को हमेशा A1 या A लिख देते हैं, सेकंड टर्म को A2 लिखेंगे और लास्ट टर्म को AN लिखेंगे। तो इनमें हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बात करेंगे ऐसे टर्म चलेगी, तो हम एक निकालते हैं, लाइक A1 हो गया और A2 हो गया, A3 हो गया, या जो भी आई, तो हम क्या कहते हैं कि A1 जो होता है A2 से कंपैरिजन अगर करोगे, तो हम क्या कहते हैं A2 इजकल टू A1 प्लस डी। एक कॉमन डिफरेंस होता है कि कितने कितने गैप आ रहे हैं इसमें। A2 होता है, इसको बोलते हैं A3 को अगर लिखोगे तो आप इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D। मतलब डिफरेंस डबल हो गया ना एक तरह से। तो कंपैरिजन में अगर आप चलोगे, देखो ये आपके सामने ये लिख रखा है कि भाई पहली वाली टर्म तो A है, दूसरी वाली A प्लस डी है, दूसरी वाली 2D है, 3D है। मीन्स A के मुकाबले दूसरी वाली A प्लस डी है, कॉमन डिफरेंस ऐड हो गया। दूसरी वाली कॉमन डिफरेंस डबल ऐड हो गया, तीसरी वाली ट्रिपल ऐड हो गया। ऐसे चल रहा है पूरा यहाँ पे। ठीक है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें जो पहली टर्म होती है वो A होती है, लास्ट वाली टर्म को AN लिखते हैं या L भी लिख देते हैं, और उसके बाद जो इसके अंदर आपका D होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसमें सिंपल आप कॉमन डिफरेंस अगर कहेंगे तो कॉमन डिफरेंस ऐसे निकलता है, A2 माइनस A1 लिख दो या A3 माइनस A2 लिख दो। मीन्स पहले आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करना है। ठीक है, वो कॉमन डिफरेंस आएगा। फिर अगर मुझे मान लो ऐसे मेरे पास A1 A2 करके ऐसे 10 लिखी हुई हैं टर्म, तो AN मेरा लास्ट हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे इनका अगर सबका सम निकालना, तो सम का ये फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं? SN देखो सामने लिखा हुआ है, n/2। n मतलब टर्म्स हो गई कितनी है, n/2। फिर फॉर्मूला है 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अगर लास्ट टर्म निकालनी हो तो लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला जो होता है AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला है। और ये आपके सामने SN निकालने का फॉर्मूला है। उसके बाद SN का फॉर्मूला ये भी है, क्योंकि आपको पता है लास्ट टर्म कैसे निकलती है। देखो इन्होंने इसको यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। यहाँ पे क्या है, n/2, तो 2A को मैंने A प्लस A लिख दिया, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और A प्लस ये मैंने बताया n माइनस 1 इंटू डी पूरा क्या बनेगा, लास्ट टर्म बनेगी। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूले को चेंज करके लिखा n/2 A प्लस L। ठीक है, आप चाहे ये वाला फॉर्मूला लगाइए चाहे ये वाला। और हाँ, AN का फॉर्मूला ध्यान रखना, लास्ट टर्म का L लिख लो या AN, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला। यही 3 फॉर्मूले घुमा फिरा के इसमें काम कर रहे होते हैं, और कॉमन डिफरेंस वगैरह थोड़ा आपको आइडिया रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे पहला वाला अगर लूँ, तो इसमें हम क्या देखेंगे, क्या लिखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन AP D इज माइनस 4 N इज 7 AN इज 4 देन A इज। तो यहाँ पे आपको देखो सिंपली दिख रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, फॉर्मूला लग रहा है AN वाला, AN A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN आपका कितना दिया हुआ है, AN कह रहा है ये 4 है। ठीक है, A पता नहीं है, प्लस n आपको बता दिया इसने 7 है, 7 माइनस 1, डी कितना बोल रहा है सर, माइनस का 4 है। तो ये 4 एज इट इज इजकल टू A प्लस 6 लिख दूँ, ये माइनस हो गया 6, 6 इंटू माइनस 4।
तो आपका फिर दोबारा ये 4, अब ये पूरी टर्म माइनस की बनेगी, तो मैं 24 इधर ले आ रहा हूँ, ये आ गया 24 प्लस का, तो ए क्या आ गया सर, ए आ गया 28। ये रहा अपने पास आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, कोई बड़ी बात है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका ये एपी का फॉर्मूला है। एपी वाले में अगर हम बात करें तो इस तरह से निकालने का तरीका होता है इसको, ठीक है। उसके बाद इससे यहाँ दे रखा है, देखो अगला वाला, इसकी अगर बात करें क्या दिया हुआ है इसने, इसने दे रखा है कि भाई आपके पास ए दे रखा है, डी दे रखा है और एन दे रखा है, आपको ए एन निकालना। फिर फॉर्मूला डाल दो, ए एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो सिंपल निकाल लोगे आप, ए एन निकालना है आपको, ए दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है, ये रहा, प्लस में एन दे रखा है, एन बिल्कुल दे रखा है 100 डी दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है 0। आपको ए एन निकालना है, फॉर्मूले में डाल लेते हैं। चलो ए एन, ए क्या है 3.5 प्लस एन क्या है 100 माइनस 1 इंटू डी क्या है 0। वैसे किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आंसर है, तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी 3.5, ये रही। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन होता है, बड़ी कोई ज़्यादा इसमें सिरदर्दी नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सिरदर्दी लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे इसने कहा है इसमें 11 टर्म निकालनी है। मुझे लगता है आप 11 टर्म कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपको 11 टर्म निकालनी है तो A11 क्या होगा, A प्लस 10D, सीधे सर फॉर्मूला ही है, A प्लस 10D फॉर्मूला। तो 11 टर्म में पहले बात तो मुझे पास D आना चाहिए, पहले D कैसे निकालूंगा मैं, इनमें से किसी को माइनस कर लो, ठीक है। या मैं ऐसे कर दूं, किसी भी टर्म में से, लाइक मैंने इस 0 में से 5.2 को माइनस कर दिया, माइनस 5.5/2, आंसर क्या आएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस 5/2, तो डी आ गया 5/2। मेरे पास डी क्या आया 5/2 आ गया, कॉमन डिफरेंस। 11 टर्म है तो ए 11th, ए प्लस डी, सर ए कितना है -5 प्लस 5/2। अब निकालिए कितना आएगा, इसको एल्शियम करिए, 2 5 2 जा 10 प्लस 5 क्या आया -5/2। ठीक है, क्या आएगा ए 11th क्या आएगी ए प्लस 10D, ठीक है, सॉरी हमने डी 10 नहीं लिया, तो ए आपके पास क्या आएगा, सॉरी ए 11th ए प्लस 10D, ए की जगह मैंने रख दिया -5, पहली टर्म -5 है, प्लस में 10 इंटू 5/2, ये अपने पास कॉमन डिफरेंस, तो 2 5 ज़ा 10, तो -5 प्लस 25, आंसर 20, ठीक है, ये आ गई टर्म। ओके, ये फॉर्मूला थोड़ा निकालने का तरीका होता है। आप कोई सा भी क्वेश्चन करिए, कोई सा भी क्वेश्चन करिए, आपका हर कोई आंसर आ जाएगा, ठीक, कोई सा भी क्वेश्चन करिए आप, ठीक है। जैसे आपके पास ये दे रखा है, ये क्वेश्चन है, मान लो क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी की वैल्यू है इस 210, बोला 210 किसकी किसकी वैल्यू है, तो मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मुझे एन नहीं पता, ए एन पता है, हाँ पता है ना 210 है, ए पता है, ए पता है 21 है, प्लस एन एन नहीं पता मुझे, -1 इंटू डी, डी 42 में से 21 गए 21। तो मैं अगर प्रॉपर लिखूं तो मेरे पास ऐसे आ रहा है 210 इक्वल टू 21, ए की जगह लिख दिया मैंने 21, प्लस
n पता नहीं है, -1 इंटू डी, डी कितना है मेरे पास 21, तो 210 ये इधर ले आओ, माइनस का 21 हो जाएगा, और ये 21n-21 मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको। ये कितना आ गया आपका, इसको भी इधर ही ले आओ, तो ये 210 -21, ये प्लस का हो गया 21n, ये यहाँ से कैंसिल, 21n आ गया, तो 21n 10 जा, तो n की वैल्यू कितनी आई 10th टर्म। कैसे भी निकालिए क्वेश्चन, वो कुछ भी निकल जाएगा, कोई सा भी उठा लीजिए आप, कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो तुम, कुछ भी कर लो, कोई सा भी क्वेश्चन कर लो आप। जैसे एक ये वाला भी देख लेते हैं, इफ़ एन ए पी ए इज कल टू 1 AN 20 SN 390 देन n इज, ठीक है, तो आपको n नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी कितनी है, आपको SN दे रखा है, AN दे रखा है, A1 दे रखा है, ठीक है। तो ये मैं बताऊँ तो दो इसके अंदर सिचुएशन बनेगी, जैसे एक तो AN का फॉर्मूला आएगा A प्लस n-1 इंटू डी, तो आपको AN गिवन है 20, आपको A भी गिवन है 1, n-1 आपको n नहीं पता है, इंटू डी, ये आपको ये वाली टर्म पूरी नहीं पता, डी भी नहीं पता आपको कितना है। उसके बाद SN वाले फॉर्मूले में डालोगे, तो SN वाले फॉर्मूले में भी आएगा आपका n/2 A प्लस n-1 इंटू डी, 2A प्लस, सॉरी, तो यहाँ से भी ये डालोगे, फिर ये फॉर्मूला सॉल्व हो गया, तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, क्वेश्चन आएगी जिसमें से आपके पास क्या क्या निकल के आएगा, n टर्म निकल के आ जाएगी, पहले d निकलेगा फिर n निकलेगा। प्लीज़ ट्राई योर सेल्फ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें एक आधा इसके अंदर हम लोग थोड़े अगले एक्सरसाइज में भी देख लें एक आधा क्वेश्चन कैसा आता है। ठीक है, या पहले इसको करो, एक्सरसाइज 1 करो, फिर एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन हम लोग, ये 18 क्वेश्चन है, देखो बहुत क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करोगे तब एक्सरसाइज 2 को मैं डिस्कस कर दूंगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है, 2-3 फॉर्मूले बस करते रहिए, वो चलता रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।